छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। ये लाइन यूनिहर्ट जेली मैक्स पर बिल्कुल फिट बैठती है। यह दुनिया का सबसे छोटा 5G स्मार्टफोन है जो कि ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन के बारे में थोड़ी बहुत वार्तालाप करते हैं। इस स्मार्टफोन को दुनिया के सबसे छोटे 5G स्मार्टफोन का ताज मिला है। आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की लंबाई सिर्फ 128.7 mm है। वहीं इसकी चौड़ाई जो है 62.7 mm तथा इसकी मोटाई जो है 16.3 mm है। इस स्मार्टफोन का जो डायमेंशन है वो आईफोन 13 मिनी से भी छोटा है। साइज में छोटा होने के बावजूद इस स्मार्टफोन का वजन 180 ग्राम है। यूनिहर्ट जेली मैक्स 5G फोन को जो है 5.05 इंच की स्क्रीन पर लॉन्च किया गया है। ये पंच होल स्टाइल वाली LCD स्क्रीन है जो कि 720 बाई 1520 पिक्सल रेजोल्यूशन के सपोर्ट में आती है। इस स्मार्टफोन का बैक पैनल ट्रांसपेरेंट है जिसमें लाइट्स भी चमकती है। यह कुछ हद तक नथिंग फोन जैसा ही है। ग्लोबल मार्केट में इस स्मार्टफोन को 12 GB की रैम पर लॉन्च किया गया है जो कि 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। मल्टीटास्किंग तथा स्मूथ प्रोसेसिंग के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। अगर प्रोसेसर की बात करूं तो यूनिहर्ट जेली मैक्स 5G स्मार्टफोन के अंदर जो है Android 14 OS दिया गया है। यह मोबाइल 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशंस पर बने MediaTek Dimensity 7300 ऑक्टा कोर प्रोसेसर पर लॉन्च किया गया है जो कि 2.6 GHz क्लॉक स्पीड पर रन करता है। फोटोग्राफी के लिए यह सुटको स्मार्टफोन 100 मेगापिक्सल कैमरे को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही बैक पैनल पर 3.4x जूम की क्षमता वाला 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी दिया गया है। इस स्मार्टफोन के अंदर सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। साइज में छोटा होने के बावजूद इस स्मार्टफोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी दी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए ये स्मार्टफोन जो है 66 वाट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ में आता है जो कि इस स्मार्टफोन को 20 मिनट में ही 90% चार्ज कर देता है। यूनिहर्ट जेली मैक्स में जो है NFC के साथ ही Wi-Fi 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ ही इसके अंदर 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर इंफ्रारेड, OTG, FM और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं। और देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो फोन ठीक ही है। बाकी आपको कैसा लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।